हाँ जी, तो कैसे हो आप। आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, देखेंगे कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट काम करती है, क्या क्या उसके अंदर सेगमेंट हैं। तो बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में 4 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी, सेकंड इज डेरिवेटिव, और थर्ड इज कमोडिटी, और फोर्थ है हमारा करेंसी। इक्विटी के अंदर क्या होता है, कोई भी शेयर हम कैश में बाय करते हैं। जब कोई शेयर कैश में बाय करता है तो बायर को ओनरशिप मिल जाती है शेयर की। तो इसमें कोई भी एक्सपायरी नहीं होती, नो एनी एक्सपायरी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जब तक चाहे हम उसको होल्ड कर सकते हैं, 10 दिन के लिए, 10 20 दिन के लिए, 10 साल के लिए, 5 दिन के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ये कैश का शेयर होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो कंपनी हमें डिविडेंड भी देती है। ये डायरेक्ट बैंक में आता है कैश की फॉर्म में। और कुछ कंपनियां बोनस भी देती हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा डेरिवेटिव। टू टाइप का होता है। एक होता है इसके अंदर फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक पर्टिकुलर डेट को लेके, वो डेट रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक डेट को लेके, वो डेट रहती है मंथली बेसिस पर, मंथली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, लास्ट थर्सडे, ठीक है। बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट होता है मंथली बेसिस पे, और हर मंथ के लास्ट थर्सडे को क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ, नियर, नेक्स्ट, और फार, यानी कि 3 मंथ का मैक्सिमम आप कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हो किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी इंडेक्स का। इसके अंदर जो ट्रेड होगी हमारी, वो होती है इंडेक्स के अंदर या किसी स्टॉक्स के अंदर। इंडेक्स में हम क्या क्या बाय कर सकते हैं, इंडेक्स में हम बाय कर सकते हैं कोई भी निफ्टी, जैसे कि निफ्टी बाय कर लिया, निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है। या बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लिया, या फिन निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लिया। उसको हम मंथ के लास्ट थर्सडे तक होल्ड रख सकते हैं, बीच में जब भी हमें प्रॉफिट लॉस लगे तो हम उसको एग्जिट कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेम एज इट इज स्टॉक्स के अंदर होता है। हमने रिलायंस का स्टॉक बाय कर लिया, ठीक है, या फिर हमें टाटा मोटर का स्टॉक बाय कर लिया, ठीक है, तो इसको भी हम मंथ के लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा फ्यूचर। अब आते हैं हम अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, ऑप्शन के अंदर भी जो एक्सपायरी होती है वो मंथली और वीकली होती है। एक्सपायरी होती है जो, वो मंथली और वीकली। मंथली सेम एज इट इज़ वही हर मंथ के लास्ट थर्सडे को, और वीकली होती है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा निफ्टी बाय कर रहे हो,
या फिर आप सेंसेक्स बाय कर रहे हो करंट, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, कोई भी इंडेक्स या कोई स्टॉक का ऑप्शन हम बाय और सेल कर सकते हैं। इंडेक्स इन द सेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी। स्टॉक सेम एज इट इज़, कोई भी स्टॉक हो गया, रिलायंस, रिलायंस का ऑप्शन, या फिर हम टाटा मोटर का ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन हम उठा सकते हैं, ठीक है, बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अंदर मंथली और वीकली एक्सपायरी होती है। अब आता है हमारा कोमोडिटी। अब आता है हमारा कोमोडिटी। कोमोडिटी के अंदर भी टू टाइप से ट्रेडिंग करते हैं। एक होता है MCX, मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज। एक होता है इसके अंदर NCDX, नेशनल कोमोडिटी एक्सचेंज। MCX के अंदर आती हैं हार्ड कोमोडिटीज़। हार्ड कोमोडिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एक्सेट्रा। और NCDX के अंदर आती हैं सॉफ्ट कोमोडिटी। सॉफ्ट कोमोडिटी वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉफ़ी, एक्सेट्रा। और इसके साथ होती थी हमारी, जैसे कि USD, INR, ठीक है, यूरो, INR, GBP, INR, JPY, INR। ये 4 देश के साथ ही हमारी करेंसी ट्रेड होती थी, 4 पेयर के अंदर ही। लेकिन क्या हुआ है अभी रिसेंटली, इस साल रिसेंटली अभी हुआ है 15 अप्रैल 2025 को, इसको क्या कर दिया गया, इंडिया में बैन कर दिया गया। अभी ये ट्रेड नहीं हो रही है, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही सेगमेंट हैं, इक्विटी, डेरिवेटिव और कोमोडिटी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू इंडियन स्टॉक मार्केट का। आगे हम इनके रूल, टाइमिंग और स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।